यहाँ हमारा विषय जो है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आज चूंकि ये पहला मौका है जब कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है और लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, तो हम इस कार्यक्रम में तो ये चर्चा जरूर करेंगे। और अभी तक पिछले घंटे भर से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, हालांकि 7 से 8 का समय होता है, 10 मिनट ज़्यादा हो चुका है। और हमारे साथ ही अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत देर से बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आप दोनों की बातें। और महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि आखिर पार्टियां कोई भी वादे करें तो अपने जेब से उन वादों को पूरा नहीं करेंगी, वो टैक्स के पैसे से करेंगी, जनता के पैसे से करेंगी, ये बिल्कुल जायज है। और कोई भी कुछ भी कह ले, चाहे आज राम मंदिर आप बनवा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मैं बनवा रहा हूं, या कोई और कहे कोई और बनवा रहा है, चाहे ट्रस्ट बनवा रहा है, तो वहां भी पैसा जनता का है। तो पैसा जो है हमारे आपके जेब से, चाहे इधर से चाहे उधर से, वो जाता है। अगर दिल्ली के स्कूलों को ठीक किया है तो दिल्ली के स्कूलों को ठीक करने के लिए ना ही केजरीवाल ने पैसा लगाया अपने जेब से और ना ही मनीष सिसोदिया ने लगाया है। पैसा हमारे आपके जो लोग दिल्ली के रहवासी हैं, जो रहने वाले हैं, उनके टैक्स से गया है। और दिल्ली में अलग अलग ढंग से, और जैसे ही चाहे अगर छत्तीसगढ़ में किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफी की बात है, तो बहुत अलग अलग बजट को कट भी किया गया है। उसमें से अखबारों के विज्ञापन से लेकर के और तमाम चीजें हैं जिसको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, बहुत छोटे छोटे बजटों को कट करके और वो पैसा सरकार दी है। तो ये पैसा कोई भी अपने घर से नहीं देता है। पहली बात, यहां इस बात को खत्म करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, जिसके साथ एक छोटी सी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा, अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, कि इस पूरे मसले में जहां महिलाओं को लेकर के जो मैं एक सवाल लेकर के आया था पुष्परंजन जी के पास और निशांत वर्मा जी के पास में, कि महिलाओं को जो मैं एक जाति, धर्म और संप्रदाय इन सब से बाहर निकल करके एक ऐसी पार्टी, मैं किसी के साथ यहाँ गलबहियाँ करने के लिए या किसी के तारीफ में आरती उतारने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। जो सही है सही बोलता हूँ, जो गलत है वो गलत बोलता हूँ। तो बात यही है कि अगर यहाँ जाति आधारित राजनीति को खत्म करने की कोशिश कोई पार्टी कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? पहली बात, इस देश में जितनी अलग अलग पार्टियां बनी हैं अमलेंदु जी, और अलग अलग ढंग से पार्टियां अलग अलग जातियों के साथ हावी होने की कोशिश करती रहीं। लोकतंत्र में अलग अलग ढंग से आप राजनीति कीजिए, अलग अलग पार्टियां लेके आइए, सब कुछ जायज है हमारे देश में। लेकिन फिर भी अगर इस ढंग से जैसे होता है, आप याद कीजिए 2017 का चुनाव बीजेपी ने क्यों जीता था? वहां पर क्या दलितों ने, यादवों ने, और एक धड़ा मुस्लिमों का उन्होंने, और ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने और ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग ने, इन सब ने वोट नहीं दिया क्या? तो अगर उसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं दूसरे ढंग से कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अमलेंदु जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए राजीव जी, स्वयं प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बार बार ये दावे किए कि उन्होंने प्रदेश से जाति की राजनीति खत्म कर दी, 2017 के चुनाव के बाद भी और 2014 के चुनाव के बाद भी। और ये कहा कि लोग यहाँ जाति की बात करते थे और हमने जो जाति की राजनीति खत्म कर दी। वो बात दीगर है कि प्रधानमंत्री को जो है सदन में खड़े होकर कहना पड़ता है कि मैं तो जो था ओबीसी और पिछड़ी और दलित जातियों के जो मंत्री थे उनका परिचय कराना चाहता था और विपक्ष नहीं कराने दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व से जो है वो भरोसा उठता जा रहा है। तो जो बात कर रहे थे कि हम जाति की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, वो जाति की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरीके से कि सर कभी राजभर से बात हो रही है, कभी संजय निषाद से बात हो रही है, कभी किसी से बात हो रही है कि हम छोटे छोटे दलों से बात कर रहे हैं, कभी जो है अनुप्रिया पटेल से बात हो रही है, तो ये सब जो हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पर जाति की राजनीति को ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और आरोप किसके ऊपर है ये जाति की राजनीति करने का? कि अखिलेश यादव के ऊपर, मायावती के ऊपर। ठीक है, वो करते होंगे जाति की राजनीति, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट की जो सामाजिक न्याय या बहुजन जो भी आप कह लीजिए, वो जाति पे ही एक कंसेप्ट है उनका। और जाति इस देश की कड़वी सच्चाई भी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, शायद 1984 का चुनाव था और चौधरी चरण सिंह के ऊपर ये आरोप लगा करते थे कि वो जो है जाति की राजनीति करते हैं और टिकट बांटते हैं, तो वो जाति के आधार से बांटते हैं। और शायद मुझे ध्यान पड़ता है नवभारत टाइम्स में या जनसत्ता में किसी एक में था, वो हेमंत बहुगुणा जो थे, वो लोकदल के उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनका एक इंटरव्यू छपा, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उनका जवाब और सवाल भी उसमें था। तो उसमें पूछा गया कि आप जो वो जाति के आधार पर जो टिकट देते हैं, तो हेमंत बहुगुणा का जवाब था बड़ा स्पष्ट कि नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जहां जिसकी बहुमत होता है तो उसको प्रतिनिधित्व देना होता है, मतलब वो उस चीज से बचे
ये कहने के लिए कि हम जाति की राजनीति करते हैं। आज बाकायदा जाति के सम्मेलन हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी किसको मिली किसको नहीं मिली, ये बहस लंबी हो जाएगी फिर कि आपने जिस जाति की राजनीति की बात की, जाति के आधार पर आपने हिस्सेदारी देने की बात की, तो हिस्सेदारी मिली या नहीं मिली वो एक अलग का सवाल है। लेकिन अब ये बातें हो रही हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस लेकर के आ रही है और ईमानदारी के साथ अगर राजनीति को करती है इससे हट करके जाति की राजनीति से, मुझे लगता है कि जो बड़ा एक कठिन मसला है आज के समय में, मैं फिर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर आप जाति से हट के अगर राजनीति करने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा लंबा टास्क है और बहुत गंभीर टास्क है, बहुत कड़ा है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस इसको करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश करती है कि जो है ये महिलाओं के ऊपर हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत तो है, लेकिन वो सफल होंगे या नहीं होंगे इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। मुझे लगता है किसी के पास गारंटी नहीं है कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच जा रही हैं और महिलाओं के जिस तरीके से मुद्दे उठा रही हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित तौर पर महिलाओं पर पड़ रहा है। और खासतौर से जो सवर्ण महिलाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर भी कही जाती हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और फिर कहूंगा कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। इसी भावुकता में ही महिलाओं ने 2014, 2017 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत में वोट दिया था। वो महिलाएं अब भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। अगर ये भावुकता प्रियंका गांधी की उनको अपनी तरफ खींच ले जाती है तो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल सकता है, लेकिन बदलेगा या नहीं बदलेगा इसकी मैं भी कोई जिम्मेदारी और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कह रहे हैं और यही बात समझने की कोशिश यहाँ हम कर भी रहे थे कि क्या एक 50% आबादी जो है, आधी आबादी, हालांकि 6 करोड़ 72 लाख या 6 करोड़ 74 लाख महिला वोटर्स हैं, टोटल 14 करोड़ 99, ये देखिए सामने आ भी गया, 14 करोड़ 66 लाख कुल मतदाता हैं यूपी में। लेटेस्ट फिगर आपके सामने है। इसमें से महिला मतदाता 6 करोड़ 74 लाख और पुरुष मतदाता 7 करोड़ 92 लाख। 47 से 48% महिला मतदाता हैं। और इन मतदाताओं में से अगर 10% भी इधर से उधर गया तो 10% बहुत होता है चुनाव में। और ये 6 करोड़ 74 लाख महिला वोटर्स की बात कर रहे हैं, वहां जनसंख्या की बात नहीं, वोटर्स की बात। ये वोटर्स अगर इनके ऊपर कांग्रेस अगर अपना छाप अगर वहां छोड़ने में सफल हो जाती है तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है।